नमस्कार। चलिए आज योग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात सिर्फ शरीर को मोड़ने या किसी आसन को करने की नहीं होगी, बल्कि उस विज्ञान को समझने की होगी जो हमें भीतर से किसी भी हालत में अडिग बनाता है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, क्या योग का असली मकसद सिर्फ शरीर को लचीला बनाना है? क्योंकि आमतौर पर तो यही सोचा जाता है ना, लेकिन आज हम इस सोच से कहीं आगे जाने वाले हैं। देखिए, फर्क यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग योग को प्रदर्शन, लचीलेपन और आसन सही करने से जोड़ते हैं, लेकिन इसका एक गहरा लक्ष्य भी है, जो है अपनी उपस्थिति, अपना संतुलन और अपने चरित्र का निर्माण करना। ये योग के प्रति नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमारा पहला पड़ाव है आसन से परे देखने का। चलिए समझते हैं कि योग के अभ्यास का जो पूरा मकसद है, उससे एक नए नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। और ये नया नजरिया हमें मिल रहा है डॉक्टर रचना जैन से। वो योग में पीएचडी हैं, एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगासन स्पोर्ट्स जज भी रह चुकी हैं। तो उनका अनुभव योग के विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ता है। और डॉक्टर जैन की ये बात आप कह सकते हैं पूरी चर्चा का सार है। वो कहती हैं कि लोग अक्सर इस पर अटक जाते हैं कि क्या करना है, मतलब कौन सा आसन करना है, जबकि असली बात यह है कि उसे कैसे करना है, किस संतुलन और शालीनता के साथ। तो अब आते हैं उस मुख्य विचार पर जिसे डॉक्टर जैन पोइज कहती हैं, यानी संतुलन और शालीनता। आखिर ये है क्या चीज और इसे हम हासिल कैसे कर सकते हैं? अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये सौम्य नियंत्रण की एक कला है। सोचिए, ये एक पुल की तरह है जो आपके शरीर की बाहरी मुद्रा को आपकी भीतरी शांति से जोड़ता है। ये सिर्फ बॉडी का बैलेंस नहीं है, ये मन और शरीर का एक गहरा तालमेल है। और इसे पाने के 3 बड़े कदम हैं। पहला, शारीरिक संरेखण, मतलब एक सीधी, आत्मविश्वास से भरी रीढ़। दूसरा है सक्रिय स्थिरता, यानी आप पूरी तरह स्थिर हैं, लेकिन हर पल किसी भी हरकत के लिए तैयार भी हैं। और तीसरा, शांति, जिसमें आप अपनी सांसों के ठहराव को अपने आसन की ताकत में ढाल देते हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है। जब हम अपनी शारीरिक मुद्रा, अपने पोस्चर को ठीक करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी हड्डियां नहीं हिला रहे होते। असल में हम अपने नर्वस सिस्टम को सीधा सिग्नल भेज रहे होते हैं कि सब कंट्रोल में है, हम आत्मविश्वासी हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर सवाल ये है कि इस अवस्था को पाया कैसे जाए। और यहीं पर डॉक्टर जैन की पद्धति बहुत खास हो जाती है, क्योंकि वो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ती हैं। अब देखिए, ध्यान को लेकर भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कुछ न करना, लेकिन डॉक्टर जैन के मुताबिक ये दिमाग पर किया जाने वाला सबसे एक्टिव और सबसे गहरा काम है। इस पूरे काम की नींव है ध्यान। ये हजारों साल पुरानी भारतीय प्रथा है, जिसका असली मकसद सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि मन को साधना और उसे एक जगह पर टिकाना है। और यहीं पर आता है मॉडर्न साइंस का टच। इस प्राचीन ध्यान की तकनीक को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी के साथ मिलाया जाता है। एनएलपी एक तरह से दिमाग का यूजर मैनुअल है, जो हमें अपने दिमाग को बेहतर तरीके से रीप्रोग्राम करने में मदद करता है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो नतीजे क्या निकलते हैं, वो बहुत ही कमाल के हैं। चिंता को मिनटों में शांत किया जा सकता है, फोकस करने की क्षमता एक अडिग स्तंभ की तरह मजबूत हो जाती है और आप वर्तमान पल में एक गहरी शांति महसूस करने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल असर की, मतलब असल जिंदगी की स्वास्थ्य समस्याओं पर ये कैसे काम करता है। ये तरीका सिर्फ सामान्य वेलनेस के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल तनाव, एंग्जाइटी, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों और यहाँ तक कि ज्यादा सोचने और टालमटोल करने जैसी आदतों को ठीक करने में भी किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के असर को डॉक्टर जैन की ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है। वो कहती हैं, लोग मेरे पास एक बीमारी के नाम के साथ आते हैं, लेकिन वे अपने जीवन के लिए एक नई मजबूत नींव के साथ वापस जाते हैं। और ये पारंपरिक इलाज से बिल्कुल अलग है। जहां आमतौर पर सिर्फ लक्षणों को दबाया जाता है, वहीं ये तरीका बीमारी की जड़ पर काम करता है। इसका लक्ष्य बीमारी के साथ जीना नहीं, बल्कि उस पर सौम्य नियंत्रण पाना है। हारा हुआ महसूस करने के बजाय संतुलित और शालीन बनना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? इसे जरा ध्यान से समझिए,
क्योंकि ये एक बहुत ही गहरा विचार है। संतुलन और शालीनता कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ योगा मैट पर दिखती है। ये आपकी चलती फिरती मौजूदगी है। आपके अंदर का जो संतुलन है वो जब आपके हाव भाव, आपके चलने फिरने में झलकता है, वही पोइज है। और इसी के साथ हम वापस अपनी पहली बात पर आते हैं। योग का असली लक्ष्य सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है खुद को भीतर से इतना मजबूत बनाना कि आप जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहें। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे, जो असल में एक शुरुआत है। सोचिए, आपके लिए अडिग बनने का असल में क्या मतलब होगा।